सबसे पहले तमाम मोमिन की खिदमत में जश्न अनवार शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद तबरीक पेश करता हूँ। परवरदिगार आले मोहम्मद के चाहने वालों को हमेशा खुशियों से सरफराज रखे, कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। और इस खुशी के मौके पर हमारे जो अज़ीज़ दोस्त जश्न से वापसी पर क्या कबूलियत का जश्न हुआ कि जिनका जिक्र करके आ रहे थे उन्होंने अपनी बारगाह में बुला लिया। खुशी का मौका है, ताज़ियत नहीं, सारे उनके खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस शान का हदिया उस महफिल का उनको नसीब हुआ कि ईदी में हुसैन इब्न अली ने अपना ही दीदार करा दिया। ईदी में हुसैन इब्न अली ने अपना ही दीदार करा दिया। हम तो ज़माने को ये पैगाम देते हैं कि इन खुशियों के मौके में हमारा अपना मर जाए, हम तो उसका गम नहीं करते, तुम किसका गम मनाने की बात कर रहे हो। तो सारे उनके खानवादे को इस जहेज से मुबारकबाद के। एक जाकिर की कामयाबी यही है ना कि वो जिक्र की दौरान या जिक्र के यूँ कहिए जैसे ऑन ड्यूटी जाना कहते हैं, एक जाकिर की कामयाबी है कि वो इस कैफियत में गुजर जाए। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामों ये बुज़ुर्ग गवाही देंगे, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं किताबों में, ये बुज़ुर्ग बताएंगे। अस्पताल में थे, शदीद बीमार थे, आशूरा की मजलिस थी नश्तर पार्क के अंदर। तो डॉक्टर ने शदीद मना किया कि आपको यहाँ से जाना नहीं है कहीं। आखिरी वक्त बिल्कुल जब करीब आ गया निकलने का कि जाना है, मजलिस सर पर है, तो ड्राइवर को बुलाया इशारे से, क्या नज़ाकत क्या अंदाज। ड्राइवर से कहा कि हमारी शेरवानी गाड़ी में रखी है, वो निकाल के ला। शेरवानी लाए, वहीं पहनी, खिड़की से निकलकर किसी जगह से कॉरिडोर से या कहीं से निकले, गाड़ी में बैठे और कहा मैं नश्तर पार्क पहुँचाओ। नश्तर पार्क पहुँचे, मिंबर पे जलवा फरोज हुए। तारीखी जुमला अल्लामा रशीद तुराबी अलैहि मकामों ने कहा कि मियाँ मौसम मज़ा खाने कहे, हम शिफा खाने में क्या करें। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह वाह। तो देखिए कि ये अज़ा खाने जो है ना, ये शिफा खाने ही है। अलीदर भाई क्या अच्छा पढ़ रहे थे आप, खुदा आपको भी सेहत ज़िंदगी दे। मेरे भाई मुहिब ने क्या नज़र बांधा, और मनकबत गुजारों को तो क्या कहूँ, ये तो अल्फाजों में जान डालने वाले होते हैं। मनकबत गुजार अल्फाजों में जान डालने वाले होते हैं। खुदा इन सब आले मोहम्मद के चाहने वालों को सलामत रखे। ये तीसरा सालाना जश्न अनवार शाबान है जो कि हमारे बरादरान हम्माद और हतीम और उनकी तमाम पूरी टीम की जानिब से जो है मुनक़िद होता है। और सलीम भाई, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हर जश्न आले मोहम्मद के लिए ही है, लेकिन खुशी वहाँ ज़्यादा होती है कि जहाँ सिर्फ मकसद आले मोहम्मद की खुशनुदी हो। यकीन मानिए मैं तकरीर कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए मैंने कोई ना आयत ना मौजू, सिर्फ दो चार बातें हैं। हमारे दो अच्छे पढ़ने वाले शायर अहले-बैत मेरे भाई कसीम जैदी और मुफीद हैदर जैदी जो है बस पहुँच ही रहे। याद रखिए, जब भी पढ़ने वाला मसनद पर आता है, चाहे वो मनक़बत गुजार हो, शायर हो या नाज़िम महफिल हो, वो हमसे एक मुतालबा ये करता है कि ज़िक्र अहले बैत ने अपनी ज़ुबान को तर करे। ज़िक्र अहले बैत अपनी ज़ुबान को तर करे। बात वक़्त लोग समझते शायद ये कोई दाद की भीख मांग रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, बोलो बोलो बोलो। तो हमने तो खैर, मैंने तो कभी, मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है तो मैं तो कभी कहता ही नहीं, इसलिए कि ये नसीब का सौदा है। जिसके नसीब में बोलना लिखा ही नहीं है वो क्यों बोलेगा। क्या कहने आपके, वाह। और जिसके नसीब में है वो चुप क्यों रहेगा। तो मैं इसलिए इसमें, लेकिन इसमें देखिए नुकसान है, जब किसी अपने का नुकसान हो रहा हो तो हमें बुरा लग रहा हो, यार सब लेकर जा रहे हैं, ये खाली हाथ क्यों जा रहा है। और वैसे भी जश्न सुना जाता है, सुना नहीं जाता। आप सब सलामत रहे, दो चार बातें सुने और जश्न तमाम हो जाएगा। अब मैं आपको एक दो बातें खुफिया ही बता दूं। ये जो लड़का खड़ा है ना, हम्माद इसका नाम है, मुजफ्फर इसे कहते हैं, मैसेज करे जा रहा है, मैसेज करे जा रहा है। इसने एक मैसेज मुझे भी किया कि फायर वर्क्स कब करना है, पटाखे कब जलाएगा ये। तो मैंने कहा ठीक है, जश्न के बाद जला लेना। जश्न के दिनों में बस यही जलता हुआ अच्छा लगता है, और कोई हमें जलता हुआ अच्छा ही नहीं लगता है। एक जागती भी सलवात पढ़ते जरा, मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या तो बात बस है, देखिए वाह वाह वाह। जश्न इसी तरह वाबा होता है बिल्कुल इसमें को। और जैसे भी एक बात याद रखिएगा, इस्तिखारा नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि इस्तिखारा करूंगा पता नहीं आ गए तो आ गए बस। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि कल बड़ा सानिया हुआ है, आज साजिद जाफरी साहब एक हादसे में जख्मी है और हमें नहीं मालूम कि ये क्या है। बहरहाल ये तो बड़े जाने सब क्या है।
हम इतना जानते हैं कि अली वाले कभी निशाने से हटे नहीं। साजिद जाफरी साहब हमारे सीनियर नौखान है, मनकब गुजार हैं, बहुत शदीद जख्मी हुए में, और भी एक आध कहीं से खबरें आएंगी इस तरह। तो एक तो मोमिनीन बहुत ज़्यादा होशियार रहे, चौकन्ने रहे आने जाने में, ट्रैफिक में। डंपर्स वाले पागल हुए में सुना हुआ हमने आजकल, तो उनसे भी बचें और बहुत एहतियात के साथ निकले जाएं। नादे अली का हिसार करके निकले इंशाअल्लाह, जो मौला को फिर मंजूर हो। खुदा हमारे तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। ये एक वाक़या सिर्फ सुने और शायद वही बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, जैसे हमारे दोस्त आ जाएंगे। हमारे आलिम ने एक वाक़या लिखा कि हज़रत सलमान फ़ारसी, जिनको हम फ़ारसी कह देते हैं, मुँह पे चढ़ा हुआ है, किताबों में लिखा है। छठे इमाम के सामने कोई सलमान फ़ारसी कहता था, आप गज़बनाक होते थे, फरमाते थे फ़ारसी ना कहो, वो मोहम्मदी है, वो हमारा है, वो मोहम्मदी है। और फरमाया तो हज़रत सलमान से किसी ने ये पूछा कि ये बताओ तुम अली अली इतना करते हो, शायद ये आप तमाम पढ़ने वालों के लिए भी तरफ से हो जाए, आप तमाम मोमिन की तरफ से जिनके दाद वाले हाथ हमेशा उठे रहते हैं। याद रखिए जो हाथ दाद में उठते हैं वो कभी भीख के लिए नहीं उठते, तब मर्जी है चाहे ऐसे उठा लो या ऐसे उठा लो। हम तो नारे हैदरी से लगाते ताकि ऐसे आदत पड़े, ऐसे की आदत ना पड़े, और अज़ादार ऐसे कभी अच्छा लगता ही नहीं। हज़रत सलमान से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आप सारी जिंदगी जिक्र अली अली करते रहे, अली के जिक्र से मिला क्या है? ये सवाल कोने खाचे में कहीं मुझसे भी होता होगा, इनसे भी होता होगा, इतना इशारा पढ़ते हैं, इनसे भी होता होगा, इनसे भी होता होगा। हज़रत सलमान ने कहा कि भाई अगर अली के दरवाजे पर मैं इतने अरसे भीख मांगता रहा तो ये बता तू चाहता क्या है मुझसे, कि क्या जवाब दूं तुझे? देखें ये जुमला अली वाला ही कह सकता है। जैसे ही सलमान मोहम्मदी ने जुमला कहा, उसने कहा कि अगर तू अली का वाकई चाहने वाला है और अली का दर से भीख मांगने वाला है, मेरे साथ चल किसी पुरानी कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दे। देखें इस पे कितना संगीन मरहला है। मेरे जैसे से कोई बोल दे तो 10 बार सोचूंगा मैं कि पता नहीं मैं उस दर्जे पर हूँ भी नहीं। सलमान ने कहा ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। सलमान ने कहा अगर अली के दरवाजे पर जिंदगी भर भीख मांगने के बाद मैं ये भी ना कर सका तो मजा ही क्या है? हाँ हाँ सलामत रहे आप, जीते रहे आप। और फरमाया आपने कहा अली के दरवाजे पे फिर भीख मांगने का मजा क्या है, फायदा क्या है? चले किसी कब्रिस्तान में आए, किसी पुरानी गली सड़ी कब्र के पास सलमान खड़े हुए, कहा कि इसको जिंदा करके निकाल, जानकर पुरानी कब्र के पास लाया है। अली के दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना मेरे दोस्तों, जानकर पुरानी कब्र के पास लाया था कि जिंदा होने का चांस ही बाकी ना हो। जैसी आए सलमान ने ज़ेर लब कुछ पढ़ना शुरू किया। जुमला मेरा याद है क्या कहा था कि तू अली अली करता क्यों है, इससे तुझे मिला क्या है? जैसे ही सलमान ने कुछ पढ़ा कब्र के तख्ते हिलने लगे, तख्ते शगाफ्ता हुए, कब्र से एक बरामद हुआ कोई शख्स और अपने लिबास को ऐसे झाड़ता हुआ जंगल की तरफ भागा, जंगल की तरफ भागा और कहते जा रहा था ऐना जमली, ऐना जमली, ऐना जमली। अब अली के चाहने वालों को जमल का माना तो नहीं बताना पड़ेगा। ऐना जमली कहने लगा कहाँ है मेरा ऊंट, कहाँ है मेरा ऊंट? ये कहता हुआ भागा, दौड़ गया, वो तो भाग गया। इसके चेहरे पे 2-4 सवाल और आ गए। सलमान ने कहा समझ में आया कि हम अली अली क्यों करते हैं? कहा वो तो छोड़ो, ये बताओ ये कहता हुआ क्या भागा? आदमी पैदा हो उठते ही शुक्र करे अल्लाह में बच गया, वापस आ गया, कहता हुआ क्या भागा? सलमान ने कहा ये एक ऐसा शख्स था जो ऊंट चराया करता था। जब ये ऊंट चराने कहीं निकला था तो इसकी रूह फरिश्ते ने कब्ज कर ली। जब इसकी रूह कब्ज हुई तो इसका एक ऊंट गुमा हुआ था। ये उस ऊंट को ढूंढते ढूंढते आवाज लगा रहा था मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया? तो जब फरिश्ते ने इसकी रूह निकाली थी, इसकी जुबान पर यही वाली बातें थी, मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया, मैं देखूं किसे बोलना आता है। ऐसे ही ये जुमला कहा। सलमान ने कहा अहमक तुझे अब भी समझ नहीं आया, हम अली अली करते क्यों हैं? हम अली अली इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ने ये तय कर लिया है कि मरते वक्त जिसकी जुबान पर जो जुमला होगा वो वही कहता हुआ कब्र से उठेगा। मैं अली अली इसलिए करता हूँ ताकि जब कब्र से उठो तो जबान पे किसी जानवर का नाम ना हो, मौला का नाम। क्या बात है, वाह सलामत रहे। अब आप चाहें तो जश्न खत्म हो जाए यहाँ पर, लेकिन मैं क्या कहूँ गेट पे ऐसे खड़े हुए हैं। देखें जश्न आले मोहम्मद के चाहने वालों का जश्न। क्या आयत पढ़ी मैंने, वला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है सितारों के उतरने की जगह की। एक सितारा नहीं, नुजूम, कसम है सितारों के उतरने की जगह की। सितारा पहली मर्तबा एक ही चौखट पे उतरा था। अब ये तौहीन है अगर आपकी कि मुझे बताना पड़े वो दरवाजा किसका है। सितारा एक ही मर्तबा एक ही चौखट पे उतरा, वो चौखट अली की है। और अब सूरह वाक़िया में अल्लाह कह रहा है फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है कई सितारों के उतरने की जगह की। खुदा की कसम इस आयत की तफसीर न मिलती अगर शाबान के महीने में एक के बाद एक सितारा ना आता।
वाह वाह जीते रहे आप सब सलामत। खुदा मेरे बुजुर्गों को सलामत रखे। और फरमाया जीते रहे खुदा हमारे बुजुर्गों का साया थरों पर सलामत रखे। शाबान एक के बाद एक सितारा, एक के बाद एक सितारा। और शुक्र कीजिए शाबान में कोई मरा नहीं है। रजब में तो आप ढूंढ ढांड के ले आते हैं कहीं से, शाबान में कोई नहीं मरा। शाबान में तो हमने तय किया है हमारा अपना भी मरेगा तो हम मिलाद करेंगे, मजलिस नहीं करेंगे। आले मोहम्मद से मवद्दत का तरीका ही है, एक के बाद एक मुबारक है, एक के बाद एक मुबारक। अल्लाहु अकबर। पहली शाबान इधर आसमान पर चांद तुलू हुआ, उधर शाम में अंधेरा छा गया, इसलिए कि अली के घर की जीनत दुनिया में तशरीफ लाई। शहजादी सानिया ज़हरा, याद रखें जनाब सानिया ज़हरा वो हैं कि जिनका हक हर मोमिन की गर्दन पर है। आप शरीकतुल इमाम भी हैं और मुहाफिजतुल इमाम भी हैं। एक इमाम की शरीक हैं, एक इमाम को बचाने वाली हैं। कम से कम दो इमामों पर तो ज़ैनब का एहसान किया है। सानिया ज़हरा यहाँ आपका मर्तबा ये है कि आप ज़ैनब हैं, अपने बाप की जीनत। हर बेटी वो होती है जो ससुराल जाकर अपने घर की जीनत बनती है, ये वो है जो अपने घर से ही अपने बाप की जीनत है क्या नहीं है? जनाबे ज़ैनब कुबरा यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म, जनाबे ज़ैनब कुबरा तीसरी शाबान। अल्लाहु अकबर। क्या अब जुमला कहूँ? खुदा आपकी हाजतों को कबूल फरमाए। जितने आए सब कोई ना कोई परेशान होगा, कोई बीमार होगा, कोई रिज़्क़ से परेशान, कोई घर बार से परेशान, किसी को बच्चों के ना होने का परेशानी, किसी को बच्चे हैं ना फरमान है उसकी परेशानी, सब परेशान है ना। खुदा की कसम 3 शाबान हर परेशान हर गमगीन की ईद है। खुदा की कसम इससे बड़ी ईद नहीं है। 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद दुनिया के अंदर, आपका वुरूद, आपका ज़ुहूर, आपका नुज़ूल, जो भी लफ्ज़ अदब के बाब में कहें। एक जुमला और भी कह देता हूँ, बहुत से लोगों को बुखार चढ़ जाता है ज़ुहूर क्यों कह दिया। वो भाई आले मोहम्मद के लिए उर्दू में वो लफ्ज़ बने ही नहीं है जो अभी तारुफ में कहे जाएं। तुम जितना बढ़ा के कहो कम है। मुझे नहीं मालूम कि लोगों को बीमारी गुलू की कहां से लग गई। देखिए याद रखिएगा, जुमला जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। गुलू कहते हैं हद से बढ़ाने को। इधर आपने अगर इल्जाम लगाया कि फला जाकिर फला शायर गुलू कर रहा था, तो सबसे पहले मुकस्सिर तो आप हैं कि आपने आले मोहम्मद की हद मुअय्यन कर दी। जिनकी हदें न हो उन्हें आले मोहम्मद वाह 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 वाह। जीते रहे सलामत रहे। देखिए ये जहन में रहे, यार जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई इस बच्चे का क्लिप करके डल जाए और कैप्शन में ये लिख दिया जाए गदीर पहुंच गई है। तुम कितने मारोगे? हमने तो अगले 50 साल की सेविंग करके रखी है। हमारे अगले 50 साल महफूज हैं। बच्चों को देखें, अब हर बच्चा अपने तरीके से, बड़े अपने मुताबिक सुनते हैं, जवान अपनी तरह सुनते हैं। ये इसका अपना ज़ौक़ है। लगाए जाओ बेटा, अली करे जाओ, बताओ अपने अब्बा को कि तुम अपने ही अब्बा की औलाद हो। क्योंकि पैगंबर ने गदीर में कहा था हर बाप अपने बेटे को गदीर बता दे। तो जिन बापों ने अपनी औलाद को अपना समझा है उन्हें विलायत पढ़ाई है। जो किसी और की अमानत समझते रहे उन्होंने गदीर पढ़ाई ना विलायत पढ़ाई। जीते रहो तुम, जीते रहो। वाह 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 वाह। तो अब देखिए बात से बात आ गई, इमाम हुसैन पे बात आ गई, शायद करीम करबला तक बात खत्म हो जाए। हक तो यह है कि हुसैन को राजी करने के लिए अब्बास की बात है। इमाम हुसैन इब्न अली 3 शाबानुल मुअज़्ज़म, आपको सलामत रखे। जब घर में बच्चा होता है, किसी की विलादत होती है, आपका बस नहीं चलता, आप आसमान को नीचे ले आए। ऐसे दीवाने हुए, वो तो हक है कि खुशी मनाई जाए। कितने खुश होंगे रसूल, उनके घर में आज नवासा हुआ। कितने खुश होंगे मुस्तफ़ा, इतने खुश हैं कि आबा दोस्त से खिसकी जा रही है। कोई आगे से मुबारकबाद दे रहा है, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से। हुजूम है पैगंबर के घर पर। सवाली जमीन से भी चले आ रहे हैं, आसमान से भी चले आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा कोई फरिश्ता आसमान पे नहीं रहना चाहिए, सब जमीन पर जाओ। इसलिए कि मैं तो रब हूं, कहीं आता जाता तो हूं नहीं। सब जाकर मुबारकबाद दो मुस्तफ़ा को। और जुमला अकीदत के बाब में कह दूं खुदा के लिए कि ये हाथ जोड़ रहा हूं, कोई हवाला नहीं मांगे मुझसे। शायद खुदा ने यह भी कहा हो कि मेरा चेहरा होता तो शायद मैं खुद जाके हुसैन का बोसा लेता। अली तुम मेरा नफ्स हो, जाकर तुम अपने होठों से मेरी तरफ से हुसैन का बोसा। नारा हैदरी। अली वजुल्लाह है या नहीं है?
मैंने तो नहीं कहा, खुद अली ने कहा ना वजुल्ला। तो जब अली वजुल्ला है तो अली के होंठ अली के तो नहीं हुए, अल्लाह की तरफ से हुए। तो शायद 3 शाबान को अल्लाह को इतना प्यार आया हो कि बतूल की गोद में अली ने अपने होठों से अल्लाह की जानिब से हुसैन का बोसा लिया। आसमान वाले आ रहे हैं, जमीन वाले आ रहे हैं, रश लगा हुआ है। आते आते देखा कि जिब्रील फरिश्तों की फौज के साथ जा रहे हैं। कहा जिब्रील फितरुस आसमान पर, कहा फितरुस ये जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा जमीन पर मुस्तफ़ा की बारगाह में। कहा आज से पहले तो इतने फरिश्तों के साथ कभी नहीं गए। पलट कर जवाब आया जिब्रील का, कहा आज से पहले हुसैन जैसा भी तो कोई नहीं आया। जीते रहे जिसे हुसैन सुनना आता। देखिए हुसैन पर रोने वालों को हक है कि हुसैन पे मुस्कुराएं। कहा कि आज से पहले हुसैन जैसा भी तो कोई नहीं आया। कहा कि मुझे भी ले चलो। अब नेकी और पूछ पूछ 4 बजे 4:30 5 बजे बैठे दुकान पर, किसी ने कहा मस्जिद जा रहा हूँ, क्या मुझे भी ले चलो? वो मना करेगा? आ जाओ बिस्मिल्लाह। हुसैन के पास मुबारकबाद के लिए जिब्रील आए, फितरुस को साथ लिया, मुबारकबाद दी, सलाम पेश किया। रसूल की निगाह पड़ी, का ये कौन है? का ये बड़ा आसमानों में उड़ा करता था, कहता था मुझ जैसा कौन है? अल्लाह ने पर छीन लिए। अब क्या कैफियत होगी? हाथी जोड़ा हुआ होगा, ऐसी कुछ किया हुआ होगा, किया हुआ होगा, किताबों में तो नहीं लिखा हुआ। या रसूलल्लाह मुझे पर दिला दें सदका। किसी के घर में बच्चा हो सदका बचता है ना, मुझे अता कर दें। जिब्रील से मुस्कुराकर कहने लगे कि अगर इसके पर हमें दिलाने होते तो मैं तो कब से मौजूद हूँ। इसके पर मेरे नसीब में नहीं, हुसैन के नसीब में लिखे। जाओ इससे कहो हुसैन के झूले के पास जाए, अपने आप को हुसैन के झूले से मस करे। जैसे फितरुस पहुंचे, अपने आप को मस किया, उस फितरुस के जिस्म से पर निकलने लगे, बाल उगने लगे। और उनमें रिवायत में जुमला यह है कि परों में रगों में खून को दौड़ता हुआ देखा गया बाकायदा। और फितरुस आया। अब जुमले की कदर कीजिएगा आप में से चकलाला एयरबेस किसने सुना है? जहाँ सरकारी जहाज उतरते हैं, चकलाला एयरबेस पिंडी में। देखिए हर एयरबेस से उड़ा हुआ जहाज अहम नहीं होता है। ये कराची से 10 जहाज उड़ते हैं, चकलाला एयरबेस अलग चीज है। अब आया फितरुस और सहने फातिमा से परवाज भरी। जितना बड़ा जो है परवाज करने की जगह उतनी बड़ी परवाज। सहने फातिमा से पर तोले। और अब जो उड़ा तो जैसी पहले आसमान पे पहुंचा, दोबारा कहने लगा मन मिसली, कौन है मुझ जैसा? कौन है मुझ जैसा? जैसे ही फितरुस ने ये जुमला कहा, इधर से जिब्रील ने आवाज देकर कहा फितरुस ये जुमले ना बोल, पहले भी तू यही बोलता था, अल्लाह ने तेरे पर छीन लिए। वापस पलट के आया तो तेवर ही कुछ और है। देखो जो हुसैन से भीख लेके आता है उसके तेवर ही कुछ और होते हैं। कहा जिब्रील तेरा एहसान मंद में हमेशा रहूंगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ दावा करता था मुझ जैसा कौन है, दलील मेरे पास कोई थी नहीं। आज दावा ये कर रहा हूं मुझ जैसा कौन है, दलील ये है अना अतीक हुसैन, मैं हुसैन का छुड़वाया हुआ हूं। दलील ये है। दलील यह है कि कौन है मुझ जैसा, मैं हुसैन का छुड़वाया हुआ हूं, मैं हुसैन का आजाद किया हूं। रिवायत में यह है कि फितरुस बड़ा नियाजमंद हुआ, इमाम हुसैन का शुक्रगुजार हुआ। आपको एक अजीब जुमला सुना रहा हूँ, ये सुनी हुई बातें हैं। और ये भी जान रहे नए फजाइल गले नहीं जाते, कोई नई रिवायत फितरुस की जगह में कुछ और बना दूं, रिवायत यही पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा बचपन से पढ़ रहा है, नमाज में नहीं पढ़ रहा है, हमेशा पढ़ते रहेंगे, तो कोई और सूरह क्यों नहीं डाल रहे नमाज में? तो भाई जैसे सूरह फातिहा पूरा नहीं होगी, वैसे ये वाकयात यही पढ़ा जाएगा। एक नया जुमला, और ये जुमला नया पढ़ रहा हूँ आपके लिए मैं, मेरे बुजुर्गों से दुआएं लेने के लिए, जवानों के लिए नया जुमला। इमाम से जाते जाते फितरुस ने कहा मौला एहसान तो बहुत बड़ा है, चुका तो सकता नहीं, फिर भी कोई खिदमत हो तो हुक्म हाजिर है। जुमला सुने। फरमाया जा कयामत तक की तुझे जिंदगी है, एक काम ये कर, तुझे पर हमने दी है ना, परवाज तेरी है। का जहाँ जहाँ कयामत तक दुनिया के कोने से कोई अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला के, उसका सलाम तुझे नाम लेकर मुझ तक पहुँचाना है। खुदा की कसम क्या अजीब जुमला है। अब जब भी कभी इजारत में कहोगे ना सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, ये जुमला याद कर लेना हमेशा। जैसे ये कहोगे बमा वल्दियत के सलाम फितरुस फरिश्ता इमाम हुसैन की बारगाह तक पहुंचाता है। ये है इमाम हुसैन इब्न अली। और 3 शाबान के बाद एक ईद अहले बैत के घर में, 4 शाबान मुअज्जम कमरुल अशीरा, जहां सारे चांद थे। दादा रसूल अल्लाह की अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता था सैयदुल बता, मक्के में निकलते थे चेहरा चमक रहा होता था। हजरत अबू तालिब चमकता हुआ चेहरा, खुद अली इब्न अबी तालिब चमकता हुआ चेहरा। अली अकबर जैसा हसीन भतीजा घर में, जिस घर में सारे चांद हो, उस घर में जिसे कमरे बनी हाशिम कहा जाए वो अब्बास है। याद रखना ही मेरे
कमरे बनी हाशिम अगर किसी का लक़ब है तो वो हजरत अबुल फजल का लक़ब है। अब्बास अपने चाहने वालों के लिए आसरा, अब्बास अपने चाहने वालों के लिए करम फरमा, अब्बास वो वसी दरवाजा कि जिस दरवाजे से हुसैन की बारगाह तक जाया जाता है। अब्बास उस अजीम हस्ती का नाम कि जो अपने चाहने वालों को मुश्किलात से बचाएं। हमारे उलमा ने लिखा है हजरत अब्बास अगरचे इमाम नहीं है, ध्यान में रखिएगा, वो जो 12 की गिनती है अगरचे हजरत अब्बास उसमें नहीं है, लेकिन उसमें न होते हुए भी अब्बास की शख्सियत में वो तमाम कमालात मौजूद हैं जो किसी इमाम में होने चाहिए। एक बहुत बड़े आलिम है हमारे नजफ, उनका नाम है शेख हुसैन तहा नजफ। उनसे किसी ने पूछा अब्बास का मर्तबा क्या है, उन्होंने जुमला मालूम क्या लिखा, फरमाते हैं वमिनल मुनासबे अन युज़करल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन बैनल अइम्मा। वो कहते हैं मुनासिब ये है कि अब्बास का तस्करा इमामों के बीच में किया जाए, इमामों के बाद नहीं, इमामों के बीच में किया जाए। और आखिरी जुमला बात तमाम हो गई इस मकाम पर, उलमा तो ये कहते हैं कि अगर अब्बास बतने जनाबे सैयदा से होते तो लाजिम था कि अब्बास भी इमाम होते, क्योंकि अल्लाह तय कर चुका है जो नस्ल फातिमा में हो से इमाम बनना ही बनना है। चुनाचे जश्न अनवार शाबान की मुबारकबाद तमाम दोस्तों की खिदमत में और बानियान जश्न अपने भाई मुजफ्फर हम्माद और हतीम की जानिब से जो है वो तमाम दोस्तों को ये तबरीक पेश करता हूँ।